टॉर्क कन्वर्टर इसका आता ही है, इतना फ्लॉलेसली वर्क करता है वो छोड़ के आप मैनुअल की तरफ क्यों गए, जरा अपने ऑडियंस को बताना। मैनुअल क्या है? हाँ। मैनुअल जो है वो मैं तो बोलता हूँ कि जो कार लवर है ना, जो इंथुजियास्ट है वो मैनुअली चलाएगा। मेरिडियन आई, मैंने उस टाइम पर सोचा था कि मैं इसको देखिए मेरिडियन ले लूँ। मेरिडियन यस, गाड़ी दी 7 सीटर तो है। ये 7 सीटर है, लेकिन मेरिडियन से मैं तो बोल रहा हूँ मेरिडियन अच्छी है जीप। एक बात बच गए आप, मैं बता दूं, जीप मेरिडियन से कई ज़्यादा अभी भी रीसेल वैल्यू इसको है। ये जो डिस्प्ले पूरा डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे हालांकि चेंज करते हैं, एनिमेशन देख लो, जो स्वाइप अप होके आता है ना, ये देख लो अभी बता दो, ये देख लो एनालॉग, ये पूरा आरपीएम मीटर, टेकोमीटर। अब ये क्रिस्टा में 28 लाख रुपए देके नहीं मिल रहा। इसका डीजल इंजन ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल और इंस्टॉलेशन देख लो। तो भाई सब खुश हो जीप की कंपास लेके, कैसा लगा जीप लेके? यहाँ पर जब हम लोग जो फिलअप करते हो, डिफ्यूजर रखते हैं फिलअप के लिए, हाँ, तो डिफ्यूजर का जो हैंडल रहता है ना, तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल जो रहता है वो दिखता है इधर। हेलो भाई, मैं ओमकार। ये है बारिश का आसमान, देख लो अभी बारिश होने वाली है। लेकिन ये सबसे पहले बात बता दो, रोड साइड जो खड़ी है ये आप देख सकते हो, अमेरिकन ब्रांड न्यू नेम यानी कि जीप। जिन भाई साहब के अर्न करते हैं ना, ये इस गाड़ी को 2 साल हुए हैं रख के। मतलब गाड़ी देख लो, आगे से हो चाहे साइडो कॉर्नर से हो, गाड़ी जो उन्होंने वेल मेंटेन रखी है ना। हालांकि इसका जो है वो मैनुअल में टॉप मॉडल है, टॉप उसके बाद लिमिटेड एडिशन जाता है। अब ये एनिवर्सरी एडिशन, लिमिटेड एडिशन, बहुत सारे ऐसे वेरिएंट आता है। अब ये 2 लीटर का 2.0 लीटर का इंजन आता है एमजी का, वही फिएट का इंजन है। लेकिन उन्होंने जो रखी है ना गाड़ी, उन भाई साहब से मिला ही देता हूँ मैं, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, काफ़ी वेल मेंटेन रखी हुई है। और ये जो भाई साहब है उनसे मिलाने से पहले, ये 4x4 के नहीं 4x2 के है, मतलब लवर है। और स्पेशली वो मैनुअल, इतनी बड़ी गाड़ी लेके, महंगी गाड़ी लेके भी मैनुअल लेना ही पसंद करते हैं। मतलब अंदर हो चाहे बाहर हो, 2 साल लगते भी नहीं है इस गाड़ी में कि ये गाड़ी को 2 साल हुए हैं कि नहीं। तो सीधा उनसे मिला ही देता हूँ भाई साहब, जिस तरह से उन्होंने गाड़ी वेल मेंटेन रखी है और कितनी प्रीमियम की लेवल की दिखते हैं, तो वो भी प्रीमियम लेवल के होने ही चाहिए यार। सबसे पहले भाई साहब गाड़ी के पास तो आओ, स्वागत है अपने चैनल में, ओमै 007 चैनल में। आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, नाम हो जाए आपका। मेरा नाम है ओमकार पालव। कनकौली का हूँ, सिंधुदुर्ग। प्रॉपर सिंधुदुर्ग का क्यों? प्रॉपर सिंधुदुर्ग का हूँ मैं। हाँ। और गाड़ी की बात बोलूँ तो जीप है, ब्रांड है। मैंने 2 साल में तकरीबन मेरा अभी 43,000 किलोमीटर रनिंग हुआ है गाड़ी का। हालांकि बोलूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ कमी रखी है उन्होंने। कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। लो एंड टॉर्क, हाई एंड टॉर्क, सब कुछ टॉप क्लास है। परफॉर्मेंस वाइज तो बेस्ट है, बेस्ट इन फीचर्स है। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स उन्होंने कवर किए हैं। ओके, सिर्फ एक अभी एडास नहीं है, लेकिन एडास की जरूरत नहीं है अभी तक, तो इंडियन रोड के लिए एडास बना ही नहीं है। भाई साहब अभी बात बताओ, डीजल में बहुत बड़ा इंजन है ये, 2.0 लीटर का डीजल इंजन है। और इसमें टॉर्क 350 Nm का छोड़ लेती है गाड़ी डीजल में। अब एक ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर इसका आता ही है, इतना फ्लॉलेसली वर्क करता है वो छोड़ के आप मैनुअल की तरफ क्यों गए, जरा अपने ऑडियंस को बताना। मैनुअल क्या है? जो इंथुजियास्ट है वो मैनुअली चलाएगा। मैनुअल चलाएगा, जो रेव करने में जो मजा आता है। और आप जहाँ पे रहते हो ना सिंधुदुर्ग में, वहाँ पे अर्बन एरिया ज़्यादा नहीं है, तो रेड लाइन नहीं होगी, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, तो आपको, और इसका क्लच भी लाइट है। और इससे कंपेयर करते हैं एमजी के 2 लीटर के इंजन को ना, तो उसका उनके मैनुअल में आते हैं, डीजल में ऑटोमेटिक आता ही नहीं उनको, एक ही ऑप्शन है मैनुअल में। तो उसका इतना क्लच हार्ड है एमजी हेक्टर का कि ट्रक का आपको हल्का लगेगा। आपने कभी चलाई होगी तो हेक्टर? मैंने एमजी चलाई है। हाँ। मेरे पास ऑलरेडी दूसरी गाड़ी है, एंडेवर है मेरे पास। लेकिन बेस्ट तो मुझे जीप लगी। गाड़ी तो है यार बिल्कुल, मतलब दिखने में इतनी क्लास। हालांकि इसका सेकंड फेसलिफ्ट है, ये पूरा चेंज हुआ थोड़ा सा। हेडलैम्प अगर बात करें, ट्रायो भी में एलईडी आता है, सिंगल प्रोजेक्टर लैंप। लेकिन इतना थ्रो कैसा है बताओ इस गाड़ी का? एक नंबर है, एक नंबर। अब फॉर्च्यूनर के टॉप एंड सिग्मा 4 में जाते हो तो HIDs आते हैं, इसमें तो जो है आपको HIDs नहीं मिलते, एलईडी मिल जाती है। लेकिन एक काफ़ी है प्रोजेक्टर लैंप आपको, आराम से कुछ भी दिक्कत नहीं है मुझे। जिस तरह से भाई साहब आपने कितने 2 साल में कितने किलोमीटर चला दिया आपने, बता दो। 43,000 किलोमीटर हुई है मेरी। 43,000 किलोमीटर चला ही तो है आपने। लेकिन अगर इन भाई साहब की गाड़ी आपको दिखा दो ना, 2 रिक पे सेंसर आते हैं फिलहाल, ये टॉप एंड वेरिएंट है। यहाँ पे ये अंदर बैठते हो गाड़ी में, 1% का भी दाग धब्बा नहीं है गाड़ी में, इतनी वेल मेंटेन रखते हो। कार लवर हो क्या? यस 100% कार लवर। अच्छा, और ये बात आपकी पता चलती है कार लवर, और कार रखने का तरीका है आपका। और दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी बड़ी गाड़ी लेके अगर बात करते हो 35 लाख के ऊपर जब चले जाते हो, ओके, तो गाड़ी ऑटोमेटिक ही लेना बंदा प्रेफर करता है। लेकिन आपने जो मैनुअल ले रखी है ना, उससे पता चलता है आप कितने नेक्स्ट लेवल के कार लवर होंगे, है कि नहीं। अब माइलेज क्या निकलता है ये इंजन, ये बात बता। हाईवे में बोलूँ तो तकरीबन एक 15-16
मिल जाता है। मैक्स टू मैक्स 15-16 विद एसी। यस, विद एसी 15-16 मिल जाता है। हालांकि इसको ना ज़्यादा रेव करेंगे ना, स्पोर्ट मोड उसका यदि किसी आदमी का एक्टिव हो जाता है तो फिर थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं तो मैं पुणे बेंगलोर में तो मैंने 19 तक एवरेज निकाले, 19 तक गेन किया आपने? गेन किया है मैंने। हालांकि सिटी ड्राइव में ये 10-11 चलती है, हेवी ट्रैफिक है तो कुछ बात बोली नहीं। भाई साहब, और जो एक बात बताओ आपको, एक जीप कंपास कौन लेता है बंदा पता है? एक मिडिल क्लास ओरिएंटेड पर्सन, या फिर एक पहले अगर कोई इंसान की पहली चॉइस रहती है ना, कोई मारुति सुजुकी रहती है। यस, जो पहले गाड़ी चलाता है वो ओके, वो बात अलग है, उसमें भी क्लास है। इनविक्टो वगैरह तो 30 लाख के ऊपर जाते हैं, वो कोई लेगा ही नहीं, वर्थ इट नहीं। अब जीप की कंपास एक ऐसा है ना जो एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर हो या फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वगैरह की बात नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी अगर कोई लेगा ना बंदा, 4 बंदे ना ऐसे मतलब अलग से ही ट्रीट होगा उसको। क्योंकि ये गाड़ी इतनी प्रीमियम बनाई है ना, और प्रीमियम सेगमेंट की है। एक्चुअल लोगों को पता नहीं चलता। सोचा था एक्चुअल क्या हुआ कि कंपास मैंने ली फरवरी में 2022 में। उसके बाद तकरीबन 2-3 महीने के बाद मेरिडियन आई। मैंने उस टाइम पर सोचा था कि मैं इसको देखे मेरिडियन ले ली। मेरिडियन, यस, गाड़ी 7 सीटर तो है। ये 7 सीटर है, लेकिन मेरिडियन से मैं तो बोलता हूँ मेरिडियन अच्छी है जीप। एक बात बच गए आप, मैं बता दूं, जीप मेरिडियन से कई ज्यादा अभी भी रीसेल वैल्यू इसको है। अगर मेरिडियन लेते हैं तो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाते हैं, 20 लाख रुपए तक डेप्रिशिएट हो जाते हैं आपके 3 साल के अंदर। आपको लॉस ही है टोटल। अब मुझे तो नहीं लगता है, एक ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा हो, कोई भी गाड़ी हो 40 लाख 50 लाख, BMW X5 भी लेते हो कोई भी, अगर 7 सीटर कोई भी गाड़ी हो तो उसके लास्ट के रो में टारगेट ही रहता है कंपनी को, नहीं दे पाते उतने। नहीं दे पाएंगे कितना भी कोशिश कर लो, चाहे आपका लगेज हो, सामान हो। वो कहने देने का मतलब ये है कि वो 5 सीटर ही बन जाएगी आपकी। तो ज़्यादा होल्ड नहीं करके पाएंगे। सिर्फ मैं एक बात बोलता हूँ, जीप का एक ही ड्रॉबैक है। क्या बताओ जरा? बाहर ड्रॉबैक है। अच्छा, क्या है बताओ? ये फ्यूल लीड जो है, DF डालना, ये यहाँ पर जब हम फिलअप करते हो, डिफ्यूजर रखते हैं फिलअप के लिए, हाँ, तो डिफ्यूजर का जो हैंडल रहता है ना, वो यहाँ पर ग्रैब हैंडल जो रहता है वो दिखता है इधर, और यहाँ का कलर जाता है। अच्छा, ये सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पर ये अपना कोई तौलिया वगैरह रख के, या फिर एक काम करते हो ना, इन्होंने किया क्या बता दो आपको। DF को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल। आपने डाला हुआ है कभी? अभी एक बार डाला होगा क्या? कितनी बार डाला हुआ है आपने DF? हर 5000 किलोमीटर में डालना पड़ता है। मतलब अभी तो 4-8 बार वो डाल चुके होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों आई पता है? ये थोड़ा सा ऊपर है इसके, ये अंदर झुकता है ऐसे, और ऐसी इसकी जो पोजीशनिंग है ना, कमांडिंग पोजीशन जिसको कहते हैं, वो टिल्टेड इस लेफ्ट साइड में। वही थोड़ी सी दिक्कत है, वो थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा। एक बात बताता हूँ इन्होंने क्यों किया, लेकिन इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि ये है अमेरिकन गाड़ी, जीप। ओके, अमेरिका में जो है वो सिस्टम कैसा है कि जहाँ पे आप फ्यूल स्टेशन में फ्यूल भरने जाते हो जिस टाइम, तो उसमें इतना, अभी देख लो ये स्मूथ कितना वर्क करता है, देखो। ओके, तो पॉइंट पे आता है कि उसमें आपको फ्यूलिंग के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए कोई बंदा अलग सा खड़ा रहता है, हमारे यहाँ पे उसमें नहीं रहता है। उसमें सिर्फ आपको कार्ड स्वाइप करना होता है। जब कार्ड जितना स्वाइप करेंगे, अमाउंट डालेंगे, अपने आप सेल्फ जो है वो आपको सेल्फ वर्क होता है, अपने आप फिलअप करना होता है। उसके जो नॉब है, हमारा नॉब है, उसका डिज़ाइन अलग है। उनके अमेरिकन स्टैंडर्ड में जो नॉब्स आते हैं ना, वो थोड़े अलग आते हैं। उसकी जो नॉब की ऊपर ग्रैब हैंडल है, जहाँ पे आप पकड़ते हो, वो थोड़ा सा टिल्टेड आता है। एग्री। अब ये जो है ना, मैं बता दूं, इतना छोटा जो है वो गहराई में वो जो है वो सोच उन्होंने नहीं रखी, जो इंडियन जो है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से कैसे होना चाहिए, वो रह गया उनका। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि उतने मेजर चेंजेस नहीं करते गाड़ी में। हालांकि इंडियन कंट्रीज़ में आनी चाहिए गाड़ी, तब इंडियन में क्या चेंजेस हो सकते हैं मॉडल में, वो करते हैं। वो उतना डिप में नहीं कर लेते क्योंकि उनको नहीं लगा होगा। लेकिन भाई साहब, एक हॉनेस्टली बताना है, जो जीप कंपास ओनर रखते हो आप जीप, इसकी गियर पोजीशनिंग हो, चाहे इसकी जो है वो प्रेजेंटेशन हो, लुक हो, जहाँ पे आप गाड़ी रोकते हो, होटल वगैरह जाते हो, उतरते हो, जो मिलती है मतलब वो जो सुकून फील मिलता है वो खतरनाक है। ऑन रोड कितने में मिली थी ये गाड़ी 2 साल पहले? मैंने एक्चुअल मुझे ये बैठी थी डिस्काउंट वगैरह पकड़ कर 33 लाख में मिली थी। 3 लाख रुपए का डिस्काउंट मैंने लिया है। 33 लाख में ऑन रोड मिली? यस, ऑन रोड मिली। अच्छा, 36 की है, लेकिन मैंने 33 में ली। चलो भाई, अंदर तो बैठे गाड़ी के। भाई अंदर जो बैठो ना,
फील है इसका, ये देख लो पहले जीप वगैरह स्वाइप अप करके आता है, गाड़ी का जो स्मूथनेस देख लो, कैमरा अपने वो ये देख लो। अब ये जो क्वालिटी है, जो डिस्प्ले पूरा डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे, हालांकि चेंज करते हैं, एनिमेशन देख लो जो स्वाइप अप होके आता है ना, ये देख लो अभी बता दो, ये देख लो एनालॉग, ये पूरा आरपीएम मीटर, टेकोमीटर। अब ये क्रिस्टा में 28 लाख रुपए देके नहीं मिल जाता आपको, और वही पुरानी सी चिप जो मिल जाती है ना, वही जो इंटीरियर ऐसे रैशेस आया हुआ इंटीरियर मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक नहीं है तो अच्छा, लेकिन मारुति सुजुकी हुंडई जितना तो नहीं है, लेकिन ये देखो पूरा लेदर पॉलिस्ट्री डाले हुए हैं, इधर भी लेदर है, पीछे हो आगे हो, पूरी ऑल ब्लैक इंटीरियर किया हुआ है, काफी कप होल्डर के साथ। दूसरी बात है, अब ये जो है 4x2 है आपका, यहाँ पे पूरे होल्ड डिसेंट कंट्रोल वगैरह होते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो फिर भी एक जीप कंपास एक प्रीमियम गाड़ी है, बैठे हुए हो आप, पहचान तो बनाई गाड़ी ने। दूसरी बात है कीलेस एंट्री, फिर भी सिग्मा अगर बात है मतलब 2.4G में जाते हो इनोवा में, फिर भी आपको कीलेस बटन नहीं आता, मैनुअल आता है, ओके। तो और एक कहीं भी फॉर्च्यूनर इनोवा देखते हो ना, 50 लाख की गाड़ी है फॉर्च्यूनर 4 सिग्मा 4 की, उसमें इससे 2 आ जाएंगी कंपास उसके प्राइस में। लेकिन अगर बात करते हो इंटीरियर की, जाए बटन्स की क्वालिटी की अगर बात हो ना, तो उसमें वो क्वालिटी फील नहीं होती, वो जी वो ओल्ड लगता है, ओल्ड स्कूल सा, मतलब आप दिखने में है, हाँ, दिखने में पावर हालांकि तो इसमें इससे भी बढ़िया है, लेकिन एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अगर हो आप तो ही वो सिंबल बना हुआ है, ये मैं तो कहना चाहूंगा बात। आपने जो किया हुआ है ना, मतलब गाड़ी आपको तो 4x4 की कोई जरूरत नहीं होगी मेरे को, ऑलरेडी है ना 4x4 ऑलरेडी है। कौन सी है बता दो अपने ऑडियंस को। फोर्ड एंडेवर कितने लीटर की है? 3.2 लीटर की फोर्ड एंडेवर भाई साहब रखते हैं, और प्यार वो है आपका मेरे ख्याल से। कौन सा कलर है? मेरा व्हाइट कलर है। व्हाइट कलर में मिली थी उस टाइम, कहाँ पे मिली थी आपने? मैंने 2-3 साल पहले ली है। 3 साल पहले थी तब कंपनी भी थी, तो उस टाइम पर मैंने ली थी। हाँ, वो सेल नहीं की, और उसके सेल करने का प्लानिंग था। हाँ, तो उससे पहले मैंने ये ली, और हाँ, फिर बाद में उसको सेल करना था। हाँ, मतलब वो बाद में नहीं कर। अब ये गाड़ी कैसे अपने लोन पे ली? लोन फ्री है गाड़ी? फाइनेंस किया था? लोन पहले किया था, क्लोज हो गया लोन, सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छा, 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया आपका। कहाँ पे किस शोरूम में ली थी गाड़ी? मैंने ये अराउंड में ली थी, कोल्हापुर में। अराउंड कोल्हापुर, अच्छा। वही शोरूम में मैंने बहुत सारे शूट किए हुए हैं, जीप मेरिडियन का भी किया हुआ है, अपने चैनल में आपको मिल जाएगा भाई। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बताना कैसा है? एक नंबर है। और एयर बैग्स है आपको, सेफ्टी में। अभी ये टिल्ट एंड टेलीस्कोप होता है क्या आपका? यस, ऊपर होता है क्या? ये देखो, ये आपको इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिल जाता, अभी सिर्फ टिल्ट ही है। अभी मैंने तकरीबन 2 साल में अभी 5 राइड ऐसे की है कि मैंने इसको ऐसे ऊपर उठाया है, और बाद में गाड़ी आप कंफर्टेबली किस ड्राइविंग पोजीशन में प्रेफर करते हो? आप टेलीस्कोप रखते हो कि ज्यादा टिल्ट रखते हो? नहीं, मैं यदि हाईवे पर हूँ तो मैं इसको नीचे ही दबा दूंगा, ये पूरा नीचे दबा दूंगा, क्योंकि आपको थोड़ी कंफर्ट चाहिए, कमांडिंग पोजीशन नहीं चाहिए उस टाइम, आपको आराम, रिलैक्स चाहिए। ओके, अभी कल मैंने कोल्हापुर की ड्राइव की है, तो मुझे वो टर्निंग घाट सेक्शन है, तो ये बहुत अच्छा लगा भाई। सब एक बात बता दो, चाहे उसकी जो यूनिट्स के कंट्रोल ना, एक चीज देखो, इसकी इंजन स्टार्ट स्टॉप का, हालांकि इसमें प्ले भी नहीं, जो Hyundai के जैसे कटकुट बजता है ना, कोई सवाल नहीं है। देख लो, कहीं भी कॉर्नरिंग हो, आगे हो पीछे, 1% भी उन्होंने जो है वो ऐसी मिस्टेक नहीं की हुई है, हर तरह से जो है वो एक नंबर है गाड़ी। मुझे तो इसकी एक हॉनेस्ट बात बताओ आपका, अब तो पॉजिटिव बात है इसकी बता, मैं तो इसका फैन हूँ इतना, मतलब इस गाड़ी का, इसके जितनी पॉजिटिविटी बोलता हूँ ना उतनी कम है इसकी। अब एक ओनर आप इसको रखते हो, वही एक नेगेटिव बात बोली आपने फ्यूल लीड की, उसके अलावा कोई बात लगती है आपको इस गाड़ी में? लो एंड टॉर्क कम हो, कुछ भी नहीं। हालांकि इसके इंजेक्टर अगर बात करते हो ना, तो 1000 RPM के बाद वो डीजल इंजन बंद ही पड़ जाता है। अच्छा। उसको इतना क्लच हार्ड है कि वो लो एंड टॉर्क ले ही नहीं पाता, हालांकि इसके 2000-1000 में तब तक वो आप गियर नहीं चेंज करते रह जाएगा इंजन। वो लो एंड टॉर्क जैसे आता है, इंजन बंद पड़ जाता है, खड़क से आवाज आती है, बंद पड़ जाता है। 1000 RPM लेता ही नहीं, वो लेना तो चाहिए। अब ये इससे भी मेरे ख्याल से देख लो, अभी इतनी ज्यादा गर्मी में है गाड़ी, देखो कितनी कूल हो गई, इमीडिएट कूल होगी। अब एक बात बताओ, जैसे कि इसका पूरा ब्लैक, ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है, ओके। अब इस मेरिडियन में जाते हो तो थोड़ा सा चॉकलेट आता है, थोड़ा सा कॉफी और चॉकलेट इसके बीच में रखा है उन्होंने। अब वो लेने गए थे और ये लेके आ गए, उधर ये जर्नी तो बताना अपने ऑडियंस को। नहीं, एक्चुअल क्या हुआ, मैंने पहले ये गाड़ी देखी थी, उसके बाद पसंद आई आपको? मतलब चलाने गए थे टेस्ट ड्राइव के लिए, तो ये गाड़ी दी थी आपको कि मेरिडियन दी थी? नहीं, उस टाइम पर मेरिडियन अवेलेबल ही नहीं थी ना। अवेलेबल नहीं थी। यस, फेसलिफ्ट वर्जन जो आया था उसका सेलिंग भी कम है। यस, सेलिंग भी कम था उस टाइम पर, और नए से लॉन्च हुआ, फेसलिफ्ट हुआ आया था। फिर अगर एक बात बताओ, जब आप मेरिडियन लेने गए थे, मतलब पहले सोच के आए थे कि मेरिडियन लूंगा मैं? नहीं, मेरिडियन नहीं, मुझे लेनी तो जीप ही लेनी थी।
जीप लेनी थी, जीप ही लेनी थी। मतलब अलग से हाँ, सोच बनी yes, आपकी, yes, प्लानिंग yes. बना बाद में। पहले प्लानिंग था कि क्रेटा ले लूं 22 लाख तक, क्योंकि मैंने इतना सोचा नहीं था, तो क्रेटा ले लूं। लेकिन क्रेटा देखा तो उसका शेप ही सब कुछ बिगाड़ दिया है उन्होंने अभी, तो उसमें कुछ मतलब नहीं था, प्लानिंग ही नहीं मेरा बना। फिर मैंने जाकर इनोवा क्रिस्टा जो है वो देखी, लेकिन वो फिर एनपीवी आती है। ठीक है कि जो एक बात बताओ, एक गाड़ी की देखो एक बात है, आप क्रिस्टा लेने जाते हो, कौन बंदा लेता है? जो ज्यादातर के जिसका बिजनेस है फ्लीट ऑपरेटिंग का, टैक्सीज का। दूसरी बात है कि जो नहीं, जो पॉलिटिक्स में बंदे बिलोंग करते हैं ना, 6-7 बंदे घुसाते हैं, वो इनोवा क्रिस्टा लेते हैं। और दूसरी बात, एक बात बताओ, एक हॉनेस्ट ओपिनियन मेरा है, अगर आप टोयोटा लवर हो कि नहीं पता नहीं, उनकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, इंजन की वगैरह सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक बात बता दो, अभी देख लो इसका प्रीमियम देख लो, एक बटन देख लो इसके कितने शार्प है, यहाँ पे देख लो, एनिमेशन देख लो टॉप एंड वेरिएंट का। बेस हालांकि मॉडल लेते हैं, इसका इधर अंदर जो है वो पूरा डिजिटली मिल जाता है, फिर भी छोटा डिस्प्ले आता है 4.3 इंच का। इसकी जो है डिस्प्ले की क्वालिटी, इसके जैसा मेरे ख्याल से ये जो कैमरा है, बात करते हो एमजी के हेक्टर से भी काफी ज्यादा वेट है, इसका कर्व वेट ज्यादा है, क्योंकि भारी लो है। ये देख लो, अगर बात करते हैं ना, ये देखो अभी आपको बजा के दिखाता है, ये पूरी ये खोली हुई है, ये देखो, लगता है भाई कहीं से ये गाड़ी ऐसी है, ऐसी वैसी नहीं बनाई हुई। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो गाड़ी 5-6 साल तक आराम के साथ रखना चाहते हैं। और मैं तो बोलता हूँ जीप क्लास ही अलग है उनका, इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है ये। और बड़े-बड़े आराम से चला सकता हूँ, और बड़े-बड़े बॉलीवुड के जो है वो एक्टर ऐसे ही नहीं लेते ये गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी का मतलब 3-6 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गाड़ी में। जीप के एक ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, कंपास। वो मर्डेन तो आज 1-1.5 साल का पुराना खेल है। पहले व्रैंगलर था, व्रैंगलर तो ठीक है, वो सेगमेंट अलग है, लेकिन जिस टाइप में ये गाड़ी बनाई थी ना, 30 लाख की गाड़ी, एक तो छोटी है गाड़ी, अगर कंपेयर करते हो तो क्रेटा सेल्टॉस जितनी दिखती है, ओके, लोगों को पता नहीं उतने, हर एक लोगों को बात पता नहीं होती, लेकिन जो गाड़ी ने 4 साल में इतनी विकेट डाली हुई है बाकी की कंपनियों की, तो ना ज्यादा। और 3 के प्राइस, एक हाउस में जाते हो आप, 3 के सेगमेंट में, या फिर 1, 2 और 3, उसमें टारगेट रहता है कंपनियों को, उसने करके दिखाया है मुझे बहुत बिल्कुल सही। जब लॉन्च हुई थी तब 28 लाख रुपए एक शोरूम कीमत थी, 32 लाख से स्टार्ट हुआ करती थी, 38 लाख रुपए तक पहुंच गई। टॉप मॉडल इसका 4x4 आता है, लिमिटेड एडिशन। अब ये जो है वो आपने 4x2 मैनुअल में पहले से ही सोच रखा था, ओके। और भाई साहब एवरेज अभी अगर दिखा दो तो कितना दे रही है अभी, ये देखो करंट एवरेज 13.5 एम्पीयर का। भाई जिस तरह से इसका एनिमेशन स्वाइप अप होता है ना, मतलब अभी देख लो, ये कैमरा की क्वालिटी देख लो यार, 1%। ये देखो, अब है थोड़े से एजेस हो गए ऑब्वियसली, थोड़ा सा धूप भी है, दूसरा है क्या? हाँ, और ये दूसरा भी कैमरा है क्या वहाँ पे? ये जो है ना स्पीडोमीटर, वहाँ पे कैमरा नहीं का दिखा था सिर्फ, और मैप और नेविगेशन भी नहीं दिखाता होगा। हाँ ठीक है, उतने तो ठीक है, चलते हैं। सिर्फ रिवर्स का जो इधर दिखता है सिग्नल्स, बस उतना ही। बाकी भाई कंफर्ट वाइज, बैठने वाइज कैसी गाड़ी? एक नंबर। बाकी वैसे ये आवाज़ सुन ला गाड़ी की, रोर जो आती है ना, घर 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 करके। अभी ये इंजन है 2.0 लीटर का, इसमें वही इंजन है, नहीं बात करते किया कि सेल्टॉस हो, ओके, क्रेटा हो, जितने भी डीजल आते हैं वो घर 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 करते हैं, आवाज़ आता है, एम्बियंस लेवल उसके। इसका डीजल इंजन ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल और इंस्टॉलेशन देख लो। तो भाई साहब खुश हो जीप की कंपास लेके? कैसा लगा जीप लेके? एक जीप अगर यूज़र आप अगर विचार करते हो इस जीप के, अगर सेकंड हैंड रीसेल वगैरह वैल्यू के, तो मिल जाएंगे आपको सेकंड हैंड रीसेल वैल्यू कितने साल तक? मैं तो सोच रहा हूँ इसको ना बेचूं तो अच्छा है, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ आती है वो आफ्टर सम टाइम बोर करने लगती है। जीप एक ऐसी गाड़ी है ना, जितनी भगाओगे वो मक्खन की तरह चलती है और मज़ा आता है इस गाड़ी में। तो ये था कुछ अपना ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस जीप कंपास के साथ। ये जो है वो मतलब मैनुअल में 4x2 में टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें सब कुछ आता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, अभी तो एंगेज किया हुआ है आपने। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक पे भरोसा है आपका? अभी एंगेज कर नहीं जाएगी आगे? 100% नहीं जाएगी। और सर्विस के मामले में कभी रुलाया नहीं? एक नंबर। कोल्हापुर में ही जाते हो? ये कुछ दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सर्विस मेरा जो हुआ था, मतलब जो पेड सर्विस रहता है, 15,000 रुपये सिर्फ लगते हैं। ये था अपना कुछ ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस पालो जी के साथ वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।